आप पढ़ो, आप प्रथमन योग में, आप आदि पुराण पढ़ो। क्या आदिनाथ किसी को उपदेश नहीं दे सकते थे? क्योंकि उपदेशक जानता है कि मेरे करोड़ों उपदेश देने पर भी जब तक इसकी दिशा सही नहीं है, ये उल्टा और विपरीत परिणमन कर सकता है। इसलिए सदगुरु को साक्षात सदगुरु का महत्व क्यों बताया? क्योंकि वो उसकी पात्रता देखकर उससे बात करते हैं। और आप देखो पद्म नंदी पंचविशित का, उसमें ऐसा लिखा, जिसकी बुद्धि शास्त्रों में विचरती है वो व्यभिचारिणी है। हद्दी हो गई, कोई सुने तो कोई कहेगा क्या कह रहे हो। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि आगम चक्षु साहू, माने जो आगम का अध्ययन करते हैं वही साधु है। सच बात तो यह है कि उपदेश सामूहिक होता ही नहीं है। और उपदेश सामूहिक 3 लोगों के लिए बताया है। एक तो रिद्धिधारी मुनिराज, एक तीर्थंकर, एक विशेष लब्धिधारी। जैसे इलाज कभी सामूहिक नहीं होता, वैसे उपदेश कभी सामूहिक नहीं होता। और उपदेश सामूहिक हो तो तभी होता है कि जब वक्ता इतना मनोवैज्ञानिक है कि जो बहुत सारी बीमारियों को एक साथ पकड़ सकता है। अब यहां लो ब्लड प्रेशर वाला भी बैठा है, हाई ब्लड प्रेशर वाला भी बैठा है। क्या दवा लें कि नहीं, ढक्कन खोलो, कोई भी दवा ले लो। ऐसा होता है क्या? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए साक्षात गुरु की महिमा बहुत बताई है ग्रंथों के अंदर। तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उपदेश सुनकर जैसा पुरुषार्थ करे वैसा फल प्राप्त होता है। आगे देखिए, अब जबरदस्त प्रश्न आ रहा है। द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ ग्रस्तपना छोड़कर तपश्चरण आदि करता है, वह पुरुषार्थ तो किया पर कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से कुछ सिद्धि नहीं है। ये प्रश्नकार का प्रश्न है। समझ में आया या नहीं? नींद आ रही है क्या? भूख लगी है क्या? घर जाना है क्या? मैं तो कहता हूं बहनों के लिए तो रामबाण है कि भोजन घर गृहस्थी नरक हो रही है। अपना नारा बदलो, हम मोक्ष बाद में जाएंगे, पहले अपने घर को सर्वार सिद्धि बनाएंगे। माने घर में ऐसा वातावरण हो, ऐसा लगना चाहिए अब घर तो नरक हो रहे हैं व्यक्ति के। सुबह से शाम तक हाय 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 हाय, समय ही नहीं है उसको, समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, रंच मात्र भी। इसलिए यहां प्रश्न है द्रव्यलिंगी मुनि। अब द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं? सुनो आप, जिसकी चर्या आगम अनुकूल नहीं है उसको तो द्रव्यलिंगी भी नहीं कहा, उसको द्रव्यलिंगी नहीं कहा। द्रव्यलिंगी को खुद ये नहीं मालूम रहता कि मैं द्रव्यलिंगी हूं। द्रव्यलिंगी का स्थूल अभिप्राय खोटा नहीं होता, द्रव्यलिंगी की शारीरिक क्रिया खोटी नहीं होती, परिणाम खोटा नहीं होता। सच्चा वैराग्य धारण करते हैं और सच्चा वैराग्य धारण करके नग्न दिगंबर बीतरागी संत बनकर मोक्ष के अर्थ पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन कोई सूक्ष्म अभिप्राय इस शरीर में जड़ाश्रित क्रियाओं में एकत्व रह जाता है। बता रहे देखिए टोडरमल जी इसमें, ग्रस्तपना छोड़कर तपश्चरण आदि करता है, पुरुषार्थ तो किया कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से कुछ सिद्धि नहीं है। अब बेकार की बातें करते हो, पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो। हम मरे जा रहे हैं सुबह से शाम तक, 2 टाइम भक्तामर पढ़ते हैं, 1 स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं, 3 माला पढ़ते हैं, 4 समय स्वाध्याय करते हैं, 3 समय गुरुदेव श्री को सुनते हैं। हमारे के जान लोगे आप? पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते। हम मरे जा रहे हैं, आप कह रहे पुरुषार्थ नहीं करते हो। उत्तर सुनो, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। बोलिए मिलकर ये वाक्य, क्या कहा? अब जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, इसको पुरुषार्थ समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इसको पुरुषार्थ समझ रहे हैं।
हम सुन रहे हैं, इसको पुरुषार्थ समझ रहे हैं। यदि बोलना पुरुषार्थ हो तो आज तक अनंतों जीव हुए जो बिना वक्ता बने मूक चले गए, जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला और मूक चले गए। ऐसा, और ऐसा भी हो सकता है कि अधिक श्रवण नहीं किया हो, अधिक श्रवण, केवल अंतर मुहूर्त का सामान्य श्रवण किया और केवल इतना समझ में आ गया, सौगानी जी की तरह, ज्ञान अने राग जुदा छे, ज्ञान और राग जुदा है, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं राग मात्र नहीं। इतने में तो दृष्टि स्वरूप पर चली गई और सम्यक्त हो गया जीव को। अधिक की कीमत नहीं है, सही दिशा की कीमत है। किसी को हो सकता है असंख्यातों काल निकल जाए और किसी को हो सकता है वो कार्य अंतर मुहूर्त में हो जाए। अच्छा, एक प्रश्न पूछते हैं, और हम सब लोग यहां जो बैठे हैं तीव्र पुरुषार्थी हैं या मंद पुरुषार्थी हैं? बहुत बढ़िया उत्तर दे दिया भाई साहब ने। हम सब लोग तीव्र। अब आगम में क्या कहा है, पहले वो उत्तर सुनो। पुरुषार्थ का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से कहा, सम्यक दृष्टि के पुरुषार्थ का प्रारंभ। पंचम गुण स्थान वर्ती को मंद पुरुषार्थी कहा है, मुनिराज को तीव्र पुरुषार्थी कहा है, और अरहंत और सिद्ध को पुरुषार्थ के फल वाला कहा है। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि जब तक यही पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तब तक तो विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है पूरा का पूरा। पर्याय तो पुरुषार्थ पूर्वक ही होगी, चाहे संसार की पर्याय हो, चाहे मोक्ष मार्ग की पर्याय हो, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन एक विपरीत पुरुषार्थ पूर्वक होती है, एक सम्यक पुरुषार्थ पूर्वक होती है। दिशा बदलना है मात्र। इसलिए अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो? तपश्चरण आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में शुभ बंध कहा, यह उससे मोक्ष चाहता है, कैसे होगा? यह तो भ्रम है। तपश्चरण आदि करता है, देखो ज्ञानी भी तपश्चरण करते हैं, लेकिन उनको तप का रस नहीं है, माने क्रियात्मक तप का रस नहीं है ज्ञानी को, मुनिराज को। ऐसे भी बहुत मुनिराज हो गए जिन्होंने तप ही नहीं किया और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भरत जी को देख लो आप, अंतर मुहूर्त में तो निर्वाण प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान। अंताकृत केवली होते, अंताकृत केवली, उनको दिव्य ध्वनि का अवसर ही नहीं मिलता और सीधे आठों कर्मों का नाश किया, सीधे निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। अब किसी पर समय अधिक है और किसी पे समय ज्यादा है, और जिस पर समय अधिक है तो बाहर में तपश्चरण आदि उसके नजर आ रहे हैं, और किसी के तपश्चरण आदि नजर नहीं आते उसको। ऐसा भी हो सकता है, दादा उदाहरण देते थे, मेरे को बिल्कुल आज भी याद है कि दो मुनिराज एक संघ में आहार लेने गए, और आहार लेते ही वापस जब आए तो दोनों मुनिराजों को सामायिक में नींद आ गई। तब दोनों मुनिराज आचार्य से प्रायश्चित लेने गए, आचार्य से, कि प्रभु हमें बहुत अपराध हुआ है, हमें निद्रा आ गई है। तो आचार्य ने दोनों को अलग अलग प्रायश्चित दिया। एक को कहा आप 1 महीना तक एक भी उपवास नहीं करोगे, डेली आहार लेने जाओगे, और एक को कहा कि तुम 1 पारणा करोगे और 1 उपवास करोगे। अब एक को तो पुरस्कार जैसा लग रहा है और एक को दंड जैसा लग रहा है। जब उसका रहस्य खुला तो रहस्य ये खुला, एक मुनिराज जवान थे और एक मुनिराज वृद्ध थे। तो जो वृद्ध को नींद आई वो कमजोरी के कारण आई, शारीरिक कमजोरी के कारण, और जो जवान मुनिराज को निद्रा आई वो अधिक खाने के कारण आई। माने आचार्य को जबरदस्ती उपवास कराना प्रयोजन नहीं है, आचार्यों को तप कराना प्रयोजन नहीं है, आचार्यों को क्रिया कांड में उलझाना प्रयोजन नहीं है। अब बोलो, एक को कह रहे हैं आप प्रतिदिन आहार करो,
और एक को कह रहे हैं एक उपवास कर और एक पारणा कर। तप क्या है वास्तव में? तप माने आनंद की वृद्धि, तप माने आनंद की वृद्धि, और हम तप समझते हैं बाहर क्रियाकांड को। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे, असन माने भोजन। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे, खुद ही बनावे खुद ही खावे, खुद ही बनावे खुद ही खावे, खाते नाही अघावे, एक योगी असन बनावे। अंदर ही अंदर हम क्या समझते हैं, जितना कष्ट सहेंगे उतनी जल्दी मोक्ष प्राप्त होगा। यदि कष्ट से मोक्ष होता हो तो सब नारकियों को केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। बताइए, उपसर्ग के काल में छपक श्रेणी में मुनिराज को बढ़ता हुआ कष्ट है या बढ़ता हुआ आनंद है? यदि कष्ट उपसर्ग हो रहा है, शरीर के सहस्र खंड हो रहे हैं, शरीर के सहस्र खंड, लेकिन अंदर जो पुरुषार्थ की धारा है, पुरुषार्थ की धारा और कुछ नहीं है, ज्ञान का अकंप रूप से स्वरूप में स्थिर हो जाना, यही पुरुषार्थ है। क्या बोला? ज्ञान का अकंप रूप से स्वरूप में स्थिर हो जाना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। और ये तो शुभ बंध और क्रियाकांड, कभी कभी ऐसा भी होता है, फिर से सुनना, कि द्रव्यलिंगी की भी बाहर में ऐसी दृढ़ता आ जाती है कि मिथ्या दृष्टि भी सालों तक ध्यान में रह सकता है। हरिवंश पुराण में एक उदाहरण आता है इसका। एक जमात अग्नि नाम के साधु थे, नाम है उनका जमात अग्नि, ग्रंथ का उदाहरण है। तो ऊपर दो देवता थे, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि, और दोनों मित्र थे। तो सम्यक दृष्टि देवता को मन में एक प्रश्न होता था, मेरा मित्र कैसे भी ये सम्यक दृष्टि बन जाए। देखो, प्रेम हो तो ऐसा हो दो मित्रों में आपस में, तो क्या होता है, तो दोनों नीचे उतर के आते। तो मिथ्या दृष्टि देवता को एक भ्रम था और एक हट थी कि नहीं, मिथ्या तप भी मोक्ष का कारण है। मानो मत मानो, है तो सही, मिथ्या तप भी मोक्ष का कारण है। अब ये इसके भ्रम को दूर करने के लिए नीचे लाया। ये कथा भी वही है जो हमारी विपिन जी ने सुनाई थी आपको, धर्म परीक्षा की, उसी में से ये कथा भी। धर्म परीक्षा ग्रंथ एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, उसमें 10 कथाएं हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं उनको सबको पढ़ना चाहिए। हमारे आश्रम से प्रकाशित है वो पुस्तक, अमित गति आचार्य की। तो उसमें क्या कहते हैं कि एक ने चिड़िया का रूप बनाया और एक ने चिरोटा का रूप बनाया, और साधु की दाढ़ी में रहने लगे। 1 साल से साधु ने भोजन नहीं किया था, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, और दोनों उसमें रहने लगे। जानबूझ के देवता थे, वेश बदल कर। और जो सम्यक दृष्टि देवता था वो चिड़िया से जोर जोर से कहता है, देख मैं परदेश जा रहा हूं, देख मैं परदेश जा रहा हूं, तुम यहीं रहना। साधु की दाढ़ी से सुरक्षित स्थान और कौन सा हो सकता है? तो चिड़िया बोली, ना, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। बोले, बावड़ी, परदेश स्त्रियां नहीं जाती, तुम यहीं रहना, और यदि तुम वापस नहीं आए तो कसम दो। तो जानबूझकर वो सम्यक दृष्टि देवता बोला, यदि मैं वापस नहीं आया तो मेरी वो गति हो जो इसकी हो। अरे समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? जैसे ही उसने सुना, तत्काल उन्होंने दोनों चिड़िया चिरोटाओं को कस के पकड़ लिया। बोले, मेरी कसम इतनी गंदी है क्या कि मेरी गति खोटी होगी क्या? तत्काल जो मिथ्या दृष्टि देवता था उसका भ्रम खत्म हो गया। अंदर तो उसकी कसाय दबी पड़ी थी ना, उसकी कसाय। कभी कभी ऐसा होता है, लेस्या शुक्ल हो, फिर से सुनना, लेस्या शुक्ल हो और मिथ्या दृष्टि हो,
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेस्या कृष्ण हो और सम्यक दृष्टि हो। अब कृष्ण लेस्या वाला पुरुषार्थी है और शुक्ल लेस्या जो हाथ पे हाथ धरकर ऐसे बैठा है और ऐसा लगे कि कैसा परम पुरुषार्थी है, आचार्य कह रहे हैं विपरीत पुरुषार्थी है, क्योंकि उसको देह में एकत्व है। सप्तम नरक का नार की स्वानुभूति जी बता रही थी ना कल। अब वो कृष्ण लेस्या गजब है, कृष्ण लेस्या और सम्यक दर्शन हो जाता है। और इधर द्रव्यलिंगी नौवे ग्रेवियक जाने वाले शुक्ल लेस्या वाला ही नौवे ग्रेवियक जाए, लेकिन वो विपरीत पुरुषार्थी है। इसलिए जैन दर्शन में पुरुषार्थ का संबंध ज्ञान से है। वो ज्ञान मात्रात एव बंध नहीं होता, सम्यक ज्ञान से है। जब तक ये पता नहीं पड़ा, दीपचंद जी कासलीवाल अनुभव प्रकाश ग्रंथ जो भाई साहब लेते हैं अभी, उसमें लिखा है जब तक संधि भेद ना हो, ग्रंथि भेद ना हो। ग्रंथि भेद को टोडरमल जी ने एक लाइन में कहा है कि अपना अंश पर में ना मिलाए और पर का अंश अपने में ना मिलाए। जब तक पर का अंश भी अपने में मिलाएगा तब तक उसका सम्यक पुरुषार्थ चालू होने वाला नहीं। मेरे भैया कठिन लग रहा है क्या? यहां तक कि सुनो सुनो सुनो, मैं चैतन्य हूं ऐसा स्वीकार करने वाली पर्याय भी चैतन्य से बहिर्कोटि में है। ऐसा जिसको निर्णय हो तो सम्यक पुरुषार्थ प्रारंभ होगा। अभी जो पुस्तक बांटी ना यहां से जाना से, चैतन्य की चर्चा पढ़ना, आप अलग ही दूसरे लोक की दुनिया है। मतलब ऐसा गजब का है कि आपको गहरा स्वाध्याय हो तो समझ में आए बहुत। और जाना के लोग भी 26वां शिविर लग रहा है, कोई मामूली बात थोड़ी है। आगे देखिए आप, थोड़ा समय और है अभी। अब प्रश्न ये है, प्रश्न सुनना आप, भ्रम का कारण भी तो कर्म है। कौन से भ्रम का कारण? क्रिया को पुरुषार्थ मानना, शुभ भाव को पुरुषार्थ मानना, ये भी तो भ्रम है। तो भ्रम का कारण भी तो कर्म है, हम क्या करें? कर्म का उदय ही ऐसा चल रहा है हमारे। उत्तर, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। मिलकर बोलो ये लाइन, जल्दी बोलिए। भ्रम दूर होता है। ये नहीं लिखा कि ये क्रिया करने पर भ्रम दूर होता है, उपवास करने पर भ्रम दूर होता है, दान देने पर भ्रम दूर होता है, ये नहीं कहा। अभी अभी मुझे तत्काल याद आया, ब्रह्मचारी रायमल जी साहब चर्चा संग्रह ग्रंथ लिखा है उन्होंने, और एक अपना ज्ञानानंद श्रावकाचार लिखा है। टोडरमल जी के अभिन्न साथी थे, गुरु शिष्य तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब वो टोडरमल जी के पास आए तो उससे पहले आत्मदृष्टि थी ब्रह्मचारी रायमल जी, और वो उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी है। स्वयं ज्ञानी होने पर भी टोडरमल जी की सेवा करते थे, क्योंकि उन्होंने टोडरमल जी की बहुत महिमा थी। वो ये सोचते थे कि ये महापुरुष जो भी लिखेगा वो पंचम काल के लिए वरदान होगा। इसलिए ब्रह्मचारी रायमल जी ज्ञानी, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की सेवा करते थे कि इस व्यक्ति का उपयोग घर गृहस्थी में ना लगे, इनका सारा उपयोग तत्व ज्ञान में लगे। वो ब्रह्मचारी रायमल जी ने विशुद्धि के 13 स्थान बताए। सुनना जरा ध्यान पूर्वक, कितने स्थान बताए हैं? 13 स्थान। विशुद्धि, विशुद्धि माने शुभ भाव, विशुद्धि माने बढ़ते हुए निर्मल परिणाम। तो उसमें सबसे स्थूल विशुद्धि बताई तीर्थ यात्रा। एक सामान्य कथन है ये, तीर्थ यात्रा में क्या है, चलो 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 चलो, उतरो 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 उतरो, सीटी बजती रहती 24 घंटे। और जो संगपति होता है उसको जितना कर्म बंद होता है इतना चतुर्गति में किसी को नहीं होता। मान कसाय नहीं, वो क्या करे, उसको जल्दी दूसरी जगह पहुंचना है। हाँ, जो भी है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सेल्फी साइड सीन खींचते रहते हैं। चलिए बहन जी जल्दी बैठिए, काहे को लाई, हमको धक्का दे दो यहां पर, उतरो उतरो उतरो, सीटी बजाते रहते 24 घंटे, सांस तो लेने दो, चल रहे हैं। तीर्थ यात्रा में स्थूल विशुद्धि बताई। कभी भी मेरे को तो बहुत इनविटेशन मिलते हैं, हमारे साथ चलो हमारे साथ चलो हमारे साथ चलो।
मैंने कि भैया हम तो नहीं जाएंगे, समान रुचि वाले हो तो जाए, और समान रुचि वाले ना हो तो मालूम पड़े आप स्वाध्याय कर रहे हो, वो ढाबे में बैठ के चाय पी रहा है, समस्या खड़ी हो जाए। इससे ज्यादा विशुद्धि बताई, इससे ज्यादा विशुद्धि पूजन में, जिनेंद्र भगवान की पूजन में, पूजन को साक्षात सम्यक्त्व का निमित्त बताया है। आपको जान के आश्चर्य होगा, देवों में अवधि ज्ञान सम्यक्त्व का निमित्त नहीं है, पर जिन बिंब दर्शन सम्यक्त्व का निमित्त है। आज तक किसी भी देव को या किसी भी नारकी को अवधि ज्ञान सम्यक्त्व में निमित्त नहीं होता, होता ही नहीं है सम्यक्त्व में निमित्त। इससे भी अधिक विशुद्धि बताई, पूजन से भी अधिक विशुद्धि दान में। पढ़ो आप, क्योंकि पूजन में तो क्या है, मंदिर के भगवान, मंदिर के धोती दुपट्टा, मंदिर की सामग्री, तुम खाली थे आ गए। दान में बिना मंदिर का साये के जब तक उसकी सामग्री नहीं छूटेगी, उसको विशुद्धि कहां से होगी। उससे भी अधिक विशुद्धि बताई दान में, और दान से भी अधिक विशुद्धि बताई है प्रथमा नियोग के अध्ययन में, उससे भी अधिक विशुद्धि बताई है करना नियोग के अध्ययन में, उससे भी अधिक विशुद्धि बताई है चरना नियोग के अध्ययन में, उससे भी अधिक विशुद्धि बताई है द्रव्या नियोग के अध्ययन में, द्रव्य नियोग के अध्ययन में, और उससे भी अधिक विशुद्धि द्रव्या नियोग के अध्ययन से भी अधिक विशुद्धि बताई है जो हमने वो अध्ययन किया उसके निर्णय में, उसको धारणा शब्द बोला है, और उससे भी अधिक विशुद्धि बताई है सामायिक में, चिंतन में, सामायिक में। क्योंकि सामायिक में एक तरह से सम्यक्त्व पैदा हो सकता है यदि उसे शुद्धात्मा का सही निर्णय है, और उससे भी अधिक विशुद्धि बताई है अंतिम 13वें बिंदु में, ध्यान में, ध्यान के काल में। तो निर्णय, जो निर्णय है ये कौन सा है, द्रव्यानुयोग का निर्णय, स्वरूप का निर्णय। इससे भ्रम दूर होता है व्यक्ति का। अभी जो आप सब यहां बैठे हो, ऐसे बहुत लोग होंगे, शिकागो में जैन कम नहीं है, लेकिन इतने लोगों का भाग्य था कि जो इस तत्व ज्ञान को यहां श्रवण कर पाए, इतनी समझ पाए। बाकी बहुत लोगों के ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो, को तो वो सो रहे हो, को तो वो पिकनिक कर रहे हो, लेकिन भाग्य नहीं है, विशुद्धि का भाग्य नहीं है। परंतु ऐसा पुरुषार्थ करता नहीं, इसी से भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, उसके भी उपसमाधि हो तब भ्रम दूर हो जाए। एक ही काम करो, निर्णय करो बैठकर। क्या निर्णय करो कि मैं संजय कुमार नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं द्वेषी नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं सुखी नहीं हूं। क्या गजब की कल गाथा आई, 320 गाथा अभी तक दिमाग में घूम रही है। मतलब इससे बड़ा अमृत और क्या होगा। बंद मोक्ष का भी करता नहीं मैं, भोगता नहीं, ज्ञाता मात्र हूं, वो भी व्यवहार से कहा। बाकी चीज को कौन करे, क्या करे। ये कभी कभी इन बातों को सुनकर साइकोलॉजिकल कई लोगों को प्रश्न उत्पन्न होते हैं, साहब हमको ऐसा लगता है जैसे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, अब क्या करें, अब क्या करें। करना क्या है, आनंद भोगो, आनंद ही तो भोग रहे हैं हम। एक्सेप्ट करना चीजों, हर चीज को एक्सेप्ट करना। हमें बाहर की परिस्थिति से क्या लेना देना है। जो है तो ठीक है, जो नहीं है तो ठीक है। हमें तो सच में बंधन को भी नहीं हटाना, क्योंकि जैसे ही मैं स्वरूप को देखता हूं तो मुझे बंधन ही नजर नहीं आता है, हटाने की बात ही कहां है। आगे देखिए, निर्णय करो, उसके उपसमाधि हो तब भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है। ये लाइन मिलकर बोलिए सभी, क्या कहा, निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धि होती है। उससे मोह के स्थिति और अनुभाग घटते हैं। ये समझ में आता नहीं व्यक्ति को, निर्णय भी करना कोई चीज है क्या। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ज्ञान मात्र परमात्मा हूं, तो मेरा पुरुषार्थ ज्ञानात्मक ही तो होगा, मेरा पुरुषार्थ जड़ात्मक कैसे होगा। और अभी हमारा सारा उपयोग किसमें लगा है, जड़ के कार्य में। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। देखो हमने बुद्धि पूर्वक ये कर लिया, बाकी अब कर्म का कार्य रह गया। कर्म
मेरे चैतन्य के कार्य में 1% सहयोगी नहीं है। निमित्त मेरे चैतन्य के कार्य में 1% सहयोगी नहीं है। मेरे चैतन्य का कार्य जो भी संपन्न होगा वो 100% स्वभाव की भाग भूमि पर मेरे पुरुषार्थ पूर्वक संपन्न होगा। और जड़ के कार्य में मेरा 1% सहयोग नहीं है। जड़ के कार्य में आप जानते हैं, नारायण श्री कृष्ण 3 खंड के अधिपति थे। द्वारिका में धू करके जली द्वारिका, और 6 महीने तक तट पर बैठे रोते रहे भाई दोनों भाई बलभद्र और नारायण, और रोते रहे क्योंकि द्वारिका धू करके जलती रही। तो सारी जिंदगी जो ग्रंथों में वर्णन मिलता है, नारायण की थोड़ी इस तरह की प्रवृत्ति होती है, इधर से उधर करने की थोड़ी छल की वृत्ति होती है। उस दिन नारायण श्री कृष्ण को इतना प्रायश्चित हुआ, और वो आप पढ़ो तो आपकी मतलब भाव भूमि हिल जाए। अरे मैं सारी जिंदगी छल करता रहा, मैं राजपाट के लिए छल करता रहा, मेरे छल के कारण मेरे भाई नेमिनाथ ने वैराग्य ले लिया, और आज इस छल का क्या फल निकला, राख का ढेर रह गया। और अंतिम समय में यद्यपि उन्होंने एक मुनिराज के चरणों में बैठकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था श्री कृष्ण ने, और अंतिम समय जो भाव भूमि लिखी है हरिवंश पुराण में, ऐसी गजब की लिखी है कि उन परिणामों की विशुद्धि के बल पर उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। जो काम सारी जिंदगी नहीं किया वो काम सहज मालूम पड़ा। मैं क्या कर सकता हूं बाद में, कौन करे इस चीज को, लेकिन निर्णय करने पर परिणामों की विशुद्धि होती है। आप सो रहे हो या निर्णय कर रहे हो? अरे बोलो, निर्णय चल रहा है बैठकर, और उससे मोह के स्थिति अनुभाग घटते हैं। मोह की स्थिति अनुभाग घटते हैं। और कभी कभी लघु अंतर मुहूर्त में जो काम अनंत काल से नहीं किया, वो लघु अंतर मुहूर्त में क्षण में हो जाता है, एक क्षण में। केवल ये निर्णय होते ही कि मैं शुद्धात्म द्रव्य हूं, मैं परमात्म द्रव्य हूं, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण बंध मोक्ष इनसे न्यारा मैं एक शाश्वत परमात्मा हूं। कहने के लिए नहीं, फीलिंग चलती है अंदर में उस तरह की। फिर प्रश्न बड़े गजब के हैं। निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता, उसका कारण भी तो कर्म है। एक के बाद एक प्रश्न करते हैं। टोडरमल जी साहब और सदा सुखदास जी दोनों मनोवैज्ञानिक थे, तो दोनों ने अपने अपने प्रश्न उठाए। तो एक व्यक्ति को क्या प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, वो सब इसमें उठाए पूरे के पूरे। अब हमारा तो उपयोग ही नहीं लगता, हमारा तो मन ही नहीं लगता, क्या करें? निर्णय करने में मन ही नहीं लगता। आप जानते हो दुनिया में जैनियों की संख्या कम क्यों है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से? क्योंकि जो असली जैनी होगा वो अल्पकाल में मोक्ष चला जाएगा, तो यहां मूर्ख ही बढ़े रहेंगे, और जो भी रहेंगे इस दुनिया के अंदर, अब असली धर्म तो बुद्धि से होता है, निर्णय करने से, उसमें श्रम लगता है, वहां ये दिमाग लगाना नहीं चाहता। इसको तो ऐसा चाहिए बस मजीरा बसते रहे, जय जय नाथ परम गुरु हो, और कोई ऐसा धर्म आ जाए, कोई भगवान मेरे को हाथ पकड़े और सीधे ले जाए एकदम। इसमें इसको श्रम लगता है, बैठकर श्रम करना में मन नहीं लगता साहब, उपयोग नहीं लगता। एक जो होता ना मेडिकल स्टोर, यहां भी होते होंगे आपके अमेरिका में मेडिकल स्टोर। अब 1000 दवाएं हैं, वो बिना किसी देख के वहीं चोंच मारेगा हाथ की, वहां निकाल के दे देगा। कितनी दवाओं के नाम है। एक लड़के को, एक लड़कियों को 1000 पिक्चर के नाम याद है। ये पिक्चर कब रिलीज हुई, इसमें कौन हीरो है, इसमें कितने एक और 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम याद नहीं रहते। मेरी मां अनपढ़ है, नाम है उनका राजकुमारी नाम है मेरी मां का। तो क्या हुआ, हम एक बार विवाह में गए, वो सुनेंगी तो सुन लेंगी, क्योंकि मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं।
तो घर वाले सब सुनते हैं, बाद में डालता हूं तो फिर वो घर में हमारे पिताजी कहते संजू को प्रवचन लगा दो, का कर लो, का बोल लो वहां पे वो। तो शादी में हम गए। शादी के बाद पुराने जमाने की शादी थी, हम छोटे थे, अपनी माँ के साथ गए। तो पुराने गांव की शादियों में क्या होते थे, कुछ चीजें खो जाती हैं, समझ रहे हैं आप, जैसे बर्तन वगैरह ये सब चीज खो जाती है। गांव की शादी की बात कर रहा हूं मैं। अमेरिका की शादी में तो पता ही नहीं पड़ती, शादी होने के बाद पता पड़ती है हो गई है। और जब विवाह हो गया तो कुछ मेहमान आए थे हमारे घर पे, तो कुछ बर्तन खो गए, शादी में हो जाता है। चलो, अब 7 साल बाद हम किसी मेहमान के यहां गए अपनी मां के साथ, और उस गिलास में पानी दिया गया जो खो गया था। फिर बाद में हमारी मां धीरे से बोली, संजू ये तो वही गिलास है। अरे हमने कहा बाबा तुम्हारी स्मृति कितनी तेज है, तुम ये कहते हो कि मुझे 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम याद नहीं है। 7 साल पुरानी चीज व्यक्ति को याद है कि कब खोई, कहां खोई है ये चीज है। बाबूजी युगल जी तो ये कहते थे, जिसको मूंगफली छीलकर खाना आता है वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसको इतना दिमाग है कि छिलका अलग है और दाना अलग है। तो जिसको ये पता पड़ जाए मैं शुद्धात्म तत्व हूं, बाकी मैं नहीं हूं, अरे बाकी मैं नहीं हूं इतना पर्याप्त है, उसका विशेष ना भी जाने तो भी चलेगा। देखो समय हो रहा है, ये पैराग्राफ पूरा करता हूं बस। एक इंद्रिय के विचार करने की शक्ति नहीं है। हम सब एक इंद्रिय हैं क्या यहां पर? नहीं। उनके तो कर्म ही कारण है, इसके तो ज्ञानावरणादि के क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई है। गुरुदेव श्री जी ने सम्यक दर्शन को कठिन किया ही नहीं है, बहुत सरल बताया है। तभी तो उनके प्रवचनों में आता है 8 वर्ष की कन्या को सम्यक दर्शन हो सकता है। 8 वर्ष की, बोलो आप। मेढक को सम्यक दर्शन हो रहा है जैन धर्म में, कुत्ते बिल्ली को सम्यक दर्शन हो रहा है, गाय को सम्यक दर्शन हो रहा है। यदि ये कठिन होते, यदि सम्यक दर्शन कठिन होता तो गाय को सम्यक दर्शन होता क्या? जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। अब आज के बाद शिकायत मत करना, यहां कभी शिकायत मत करना, क्योंकि आप टोडरमल जी कह रहे हैं इस बात को। जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। विद्वान विराजमान है यहां पर। प्रगट उपयोग, प्रगट ज्ञान निरावरण अंश होता है, वो उदय जनित अंश नहीं होता। फरी थी, फिर से सुनना, जितना ज्ञान नहीं है उतना तो उदय है ज्ञानावरणी का, समझना। और जितना प्रगट है, जितना प्रगट, वो उदय जनित नहीं है, उसे निरावरण अंश कहा। इसलिए जैन दर्शन में उपयोग को आत्मा का लक्षण क्यों कहा? श्रद्धा को आत्मा का लक्षण क्यों नहीं कहा विलास भाई? चारित्र को आत्मा का लक्षण क्यों नहीं कहा? सुख को आत्मा का लक्षण क्यों नहीं कहा? उपयोग को आत्मा का लक्षण क्यों कहा? क्योंकि श्रद्धा, चारित्र और सुख, इनका निरावरण अंश प्रकट नहीं है वर्तमान में, लेकिन ज्ञान का जितना अंश प्रकट है वो सब निरावरण है, वो उदय से नहीं, वो स्वभाव का अंश है। इसलिए प्रगट उपयोग आत्मा का लक्षण कहा जाता है। उपयोग से उपयोगवान आत्मा पकड़ में आता है। इसलिए जो आपको ये बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही, जिनके आ रहा है उनका चेहरा खिल गया, और जिनका नहीं आ रहा वो बगल में चेहरा हिला तो ये भी हिला रहा है। फरी थी क्या है? आत्मा में सुख भी है, चारित्र भी है, श्रद्धा भी है। उनको आत्मा का लक्षण क्यों नहीं कहा? उपयोगो लक्षणम, उमा स्वामी महाराज कुंद कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य। उपयोग को आत्मा का लक्षण कहा, सुख को आत्मा का लक्षण क्यों नहीं कहा? श्रद्धा को आत्मा का लक्षण क्यों नहीं कहा? चारित्र को आत्मा का लक्षण क्यों नहीं कहा? क्योंकि श्रद्धा, चारित्र और सुख ये पूर्ण रूप से अभी विभाव रूप है, माने इनका एक भी प्रगट अंश प्रगट नहीं स्वभाव रूप में।
न श्रद्धा का। श्रद्धा पूरी विपरीत है, सुख दुख रूप है, चारित्र मिथ्या चारित्र रूप है। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है। जो प्रगट ज्ञान है वो स्वभाव का अंश है। मिलकर बोलो, क्या कहा? जो प्रगट ज्ञान है वह स्वभाव का अंश है। निगोदिया का भी अक्षर के अनंतवे भाग जो प्रगट ज्ञान है उसको स्वभाव का अंश कहा, उसको निरावरण अंश कहा है। इसलिए प्रगट उपयोग को, प्रगट ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा जाता है। इसलिए दुनिया में जिनके भी संगी पंचेंद्री के जितने भी प्रगट, जिसका भी ज्ञान है, उसका ज्ञान इतना है कि वो उसमें भेद विज्ञान कर सके कि मैं संजय कुमार नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, तो उसी क्षण उसको आत्मदर्शन हो सकता है। मयूरी बहन उठा रही है क्या हाथ? हाँ बोलिए। उपयोग का मतलब होता है प्रगट ज्ञान। ये जो जैन दर्शन में अपन उपयोग का अर्थ, ये भी बड़ा समस्या है। जैन दर्शन पढ़ने के लिए यहाँ की शब्दावली भी सीखना चाहिए। जैसे लौकिक में उपयोग यानी यूजफुल को कहते हैं, लेकिन जैन दर्शन में उपयोग ज्ञान गुण की जो प्रगट पर्याय है उसको उपयोग कहते हैं। और कहीं कहीं उपयोग में दो गुण की पर्याय को लिया है, एक दर्शन गुण की पर्याय को और एक ज्ञान गुण की पर्याय को उपयोग कहा है। तो जो हमारा प्रगट चिंतन है, मन है, थिंकिंग है, सोच है, कॉन्सेप्ट है, विचार है, ये सब क्या है? उपयोग। और ये प्रगट ज्ञान का अंश है। और इस प्रगट ज्ञान के अंश में जिसको ये भेद विज्ञान चलने लगे कि मैं उपयोग नहीं शुद्धात्मा हूं। क्या बोला? मैं उपयोग, मैं राग नहीं है तो बहुत दूर, मैं द्वेष नहीं है तो बहुत दूर, मैं संजय कुमार नहीं है तो बहुत दूर, मैं शुद्धात्मा हूं। ये निर्णय होते ही जिस उपयोग ने निर्णय किया कि मैं उपयोग नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, वो ही उपयोग शुद्धात्मा में समा जाता है। इसी को अनुभव पूर्वक सम्यक दर्शन कहते हैं और यही पुरुषार्थ की सच्ची धारा कहलाती है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो लिख के रखना और यहाँ दे देना मुझे। आज शाम को